जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि बिहार चयन पार्षद यानी सिपाही भर्ती की वैकेंसी आ गई है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार में बिहार पुलिस की बहुत ही बड़ी वैकेंसी 19,838 पद स्वीकृत की गई है। आइए उसके बारे में डिटेल्स जानते हैं। अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से बने रहें। इस चैनल पर डेली एक बिहार पुलिस की प्रैक्टिस सेट आती है। आइए देखते हैं। देखिए, बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना। सबसे पहले जान लेते हैं ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया। दिनांक देखिए 18/3/2025 से प्रारंभ की जाएगी और 18/4/2025 तक अंतिम तिथि है। और आप लोग अभी ही जाति आवासीय आय EWS NCL जिस भी जाति से हैं वह आवेदन कर ले, ताकि जैसा कि अभी आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले वैकेंसी में NCL वाला मुद्दा था, जिससे आपको ज्वाइनिंग में कोई भी दिक्कत नहीं हो। अब उसके बारे में डिटेल्स जानते हैं। देखिए, बिहार पुलिस में कुल पदों की संख्या 19,838 है। देखिए, यह जो हो जाएगा वेतनमान लेवल 3 के अंतर्गत है, जिसका वेतन 21,700 से 69,100 के बीच है। अब देख लेते हैं कौन सा पद के लिए कितना वैकेंसी है। देखिए, आरक्षण कोटि देखिए UR यानी गैर आरक्षित के लिए 7935 वैकेंसी है, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षित सीट 2779 है। EWS के लिए 1938 वैकेंसी है, जिसमें 694 महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है। SC के लिए अनुसूचित जाति के लिए देखिए 3171 सीट है, जिसमें से 1111 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। फिर आगे देखते हैं ST के लिए देखिए 199 सीट, पदों की कुल संख्या 199 है, जिसमें महिलाओं के लिए 70 रिक्तियाँ रिजर्व है। EBC के लिए देखिए 3571 पद है, जिसमें 1250 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। और BC यानी 53 ट्रांसजेंडर सहित कुल पदों की संख्या BC में 2381 है, जिसमें 815 पद महिलाओं के लिए रिजर्व है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए देखिए 595 पद है, 595 पद कुल है। कुल मिला के 19,838 पद हुआ, जिसमें महिलाओं के लिए रिजर्व पद 6717 है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित के लिए शैक्षणिक दक्षता 397 पद रिजर्व है। इस प्रकार हम लोग देख लिए, मोटा मोटी समझिए 19,838 पद है। इसमें महिलाओं के लिए रिजर्व पदों की संख्या 35% होती है। अब आगे देखते हैं इसका नोटिफिकेशन। देखिए, कोई भी चीज़ की तैयारी करने से पहले उसका नोटिफिकेशन जरूर देखिए। आगे देखते हैं। देखिए, सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता। देखिए, इसमें गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई देखिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें सीना न्यूनतम बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। मोटा मोटी 5 सेंटीमीटर सीना फूलना चाहिए। फिर देखते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए देखिए 160 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, जिसको हाइट कहते हैं। सीना में सेम ही होगा। फिर देखते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के पुरुष अभ्यर्थी के लिए देखिए 160 सेंटीमीटर हाइट। देखिए, इस दोनों में हाइट 5 सेंटीमीटर की कमी है। SC और ST के लिए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम सीना और 84 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर फुलाकर न्यूनतम होना चाहिए। आगे देखते हैं महिलाओं के लिए। देखते हैं सभी वर्गों के महिलाओं के लिए देखिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, उसका सीना नहीं मांगता है, लागू नहीं। लेकिन उसके लिए विशेष है कि सभी वर्गों के महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 kg होना चाहिए। देखिए, वजन यहाँ इंपॉर्टेंट है महिला के लिए। फिर देखिए, फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है, यह इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं शैक्षणिक योग्यता। देखिए, शैक्षणिक योग्यता जो होगा 10+2 होना चाहिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं। उम्र सीमा देख लेते हैं। अब देखिए, उम्र सीमा कह रहा है अभ्यर्थियों की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों की उम्र सीमा आरक्षण कोटिवार निम्न रहेगी। देखते हैं। देखिए, गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होना चाहिए, जिसको हम लोग जनरल कहते हैं। फिर देखते हैं पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए पुरुषों की अधिकतम उम्र सीमा में 2 वर्षों का शिथिलीकरण यानी न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष होगी। फिर कह रहा है पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए अत्यंत उम्र सीमा में 3 वर्षों का शिथिलीकरण यानी न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होगी। आगे देखते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों का शिथिलीकरण किया गया, यानी न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 3 वर्ष। आगे देखते हैं विहित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों को 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। गृह रक्षक मतलब जिसको होमगार्ड कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नहीं दोस्त, तो आगे देखते हैं इसका नोटिफिकेशन में क्या क्या विशेष है वह हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए, चयन की प्रक्रिया देख लेते हैं। देखिए, चयन की प्रक्रिया जो हो जाएगा, प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगा। पहले आप लोग लिखित परीक्षा दीजिएगा, जिसमें देखिए लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, समसामयिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान यानी इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र
उसके बाद विज्ञान में देखिए भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। विशिष्ट पाठ्यक्रम पार्षद की वेबसाइट इस पर उपलब्ध है, यानी देखा जा सकता है। देखिए लिखित परीक्षा में क्या क्या अनिवार्य है। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। 2 घंटा के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। समय कितना होगा? 2 घंटा, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। परीक्षा OMR सीट आधारित होगी। OMR सीट या उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में पार्षद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। 1 वर्ष तक। फिर कह रहा है लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किया जाएंगे। देखिए कम से कम 30% लाना आपको अनिवार्य है। फिर देखते हैं लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार प्रत्येक कोटि के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। देखिए कितना? 5 गुना। मोटा मोटी समझिए 19,000 कुछ वैकेंसी है, 19,838 के आसपास वैकेंसी है। इसका 5 गुना कर लीजिए। 5 गुना व्यक्ति को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। आगे देखते हैं लिखित परीक्षा अंतिम मेधासूची का आधार नहीं है। देखिए लिखित परीक्षा के अंतर्गत मेरिट नहीं बनेगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अर्हत यानी क्वालिफाई है। पहला चरण देख लिया। द्वितीय चरण में देखते हैं क्या क्या होगा। देखिए द्वितीय चरण में कह रहा है लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना तथा इसमें सफल होने अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता के न्यूनतम लिखित मानदंड में कोई छूट अनुमान नहीं होगी। महिला अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती न होने की घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। गर्भवती महिला को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेधा सूची यानी मेरिट शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धा दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। इन तीनों स्पर्धाओं में अभ्यर्थियों को अलग अलग सफल होना आवश्यक है। आइए देखते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा में कुल 100 अंकों की होगी, जिसमें देख लेते हैं कुल 100 अंक क्या क्या है। सबसे पहले जो होगा दौड़ होगा। देखिए दौड़ 50 अंक का होगा। वह 50 अंक का प्रकार देख लेते हैं। देखिए 1 मील यानी 1600 मीटर का दौड़ होगा, जिसको 1.6 किलोमीटर कहते हैं। अधिकतम समय होगा 6 मिनट। देखिए 5 मिनट से कम में सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए अगर आप लोगों को 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। देखिए 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 6 मिनट तक आपको मात्र 20 नंबर मिलेगा। फिर 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक और 5 मिनट 40 सेकंड तक आपको 30 नंबर मिलेगा। आपको मेरिट बनाने के लिए कम से कम दौड़ में 30 नंबर लाना अनिवार्य होगा। फिर कह रहा है 5 मिनट से 5 मिनट 20 तक आपको 40 अंक मिलेगा और 5 मिनट से कम तक आपको 50 अंक मिलेगा। आगे देखते हैं सभी कोटि के महिलाओं के लिए सेम है प्रोसेस। 5 मिनट से देखिए महिला के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ होगा, अधिकतम 5 मिनट समय मिलेगा, जबकि पुरुष को 1600 मीटर का दौड़ था, अधिकतम 6 मिनट का समय था। देखिए 5 मिनट से अगर अधिक समय महिला लेता है तो उसको असफल घोषित किया जाएगा। फिर कह रहा है देखिए नीचे से शुरू करते हैं। 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 5 मिनट तक आपको 20 अंक मिलेगा। 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक और 4 मिनट से 40 सेकंड तक के बीच रहिएगा तो आपको 30 अंक मिलेगा। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक रहिएगा तो आपको 40 अंक मिलेगा। 4 मिनट से कम अगर आप नहीं रहिएगा तो 50 अंक मिलेगा। अब आइए गोला फेंक देखते हैं, जिसको शॉर्टपुट कहते हैं। इसमें अधिकतम 25 अंक है। देखिए सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला मिलेगा, जिसको न्यूनतम 16 फीट फेंकना है। देख लेते हैं। 16 से 17 फीट के बीच में फेंकिएगा तो आपको मात्र 9 अंक मिलेगा। 17 फीट से ज़्यादा और 18 फीट तक फेंकिएगा 13 अंक। 18 से 19 फीट के बीच फेंकिएगा तो 17 अंक। 19 से 20 फीट तक फेंकिएगा तो 21 अंक और 20 फीट से ज़्यादा फेंकिएगा तो 25 अंक मिलेगा। इसमें मैक्सिमम लड़का 20 फीट से ज़्यादा ही गोला फेंकता है। आगे देखते हैं सभी कोटि के महिलाओं के लिए। देखिए 12 पाउंड का गोला मिलेगा, न्यूनतम 12 फीट फेंकना पड़ेगा। सेम क्राइटेरिया है। 12 से 13 फीट फेंकिएगा तो 9 अंक। 13 से 14 फीट के बीच फेंकिएगा 13 अंक। 14 से 15 फीट के बीच फेंकिएगा तो 17 अंक। 15 फीट से 16 फीट के बीच फेंकिएगा 21 अंक और 16 फीट से ज़्यादा मैक्सिमम देखिए 16 फीट फेंकना है और न्यूनतम 12 फीट से कम नहीं होना चाहिए। अब देख लेते हैं हाई जंप। देखिए हाई जंप अधिकतम 25 अंक का होगा, जिसमें सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट है। देख लेते हैं। देखिए अगर सिर्फ 4 फीट अगर आप लोग हाई जंप करते हैं तो उसमें 13 अंक मिलेगा और 4 फीट 4 इंच करते हैं तो 17 अंक मिलेगा। 4 फीट 8 इंच करते हैं तो 21 अंक मिलेगा और मैक्सिमम 5 फीट है, 5 फीट करते हैं तो 25 अंक मिलेगा। आइए देखते हैं सभी कोटि के महिलाओं के लिए। देखिए इसका न्यूनतम हाई जंप 3 फीट होगा। 3 फीट अगर हाई जंप कोई महिला करती है तो उसको 13 अंक मिलेगा। 3 फीट 4 इंच में 17 अंक। 3 फीट 8 इंच में 21 अंक। 4 फीट में 25 अंक। इस प्रकार हम लोग देख लिए। अब तृतीय चरण में जो होगा देखिए इसका देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा। देखिए नियत समय पुरुषों के लिए 6 मिनट, महिलाओं के लिए 5 मिनट में
दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को गोला फेंक अथवा ऊंची कूद स्पर्धा में न्यूनतम विनिश्चित मानदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अन्य स्पर्धा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अगर आप लोग हाई जंप और गोला फेंकना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको दौड़ में क्वालिफाई करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। तृतीय चरण में वही दस्तावेज होगा, यानी दस्तावेज का जांच होगा। दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको ये सब लगेगा। आप लोग वीडियो को रोककर पढ़ लीजिए। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, इतना चीज़ देखने के बाद सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो हो जाएगा वह है कि सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा पास करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा पास करने के लिए आपको जो सिलेबस दिया गया है उसको पढ़ें। उसके बाद इस चैनल पर डेली एक प्रैक्टिस सेट आता है, जरूर देखें। और आप लोगों को इस चैनल पर बिहार पुलिस की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। इस चैनल से जरूर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।